नमस्कार, मंजुला फातिमा सुरागीलाल के दोपहर के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें कुछ इस प्रकार। उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र की 2 किताबों का विमोचन, लगातार विलुप्त होती प्रजातियों पर जताई चिंता। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद लोहाघाट में झमाझम बारिश, अचानक बड़ी ठंड। लोहाघाट के रोसाल क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने व बदहाल सड़कों को ठीक करने की मांग की। चंपावत विधानसभा उपचुनाव को लेकर पुलिस व एसएसबी द्वारा बॉर्डर पर सघन तलाशी। नानकमत्ता में युवती के साथ दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लोहाघाट में क्रिकेट खेल बढ़ाया युवाओं का हौसला। अब खबरें विस्तार से। नानकमत्ता पुलिस ने युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में ग्राम सभा नौगगा निवासी संदीप उर्फ सैंडी पुत्र ओम प्रकाश व कुणाल सिंह राणा पुत्र नरेश सिंह राणा को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। मई 2022 को थाने में एक सूचना आई थी कि लड़की के साथ 2 लड़कों ने गैंगरेप किया है। इसको हमने मुकदमा दर्ज कर लिया और तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक एक टीम का गठन किया। हम पुलिस द्वारा 9 घंटे के अंदर ही 2 मुलजिमों को इसमें अरेस्ट किया गया है। इसमें एक संकीर्ण और दूसरा इसका पार्टनर है, उसका नाम कुणाल है। इन दोनों अरेस्ट को हमने अरेस्ट किया है। इसमें मुख्य बात यह है कि जो पीड़िता है उसका एक मित्र है भास्कर राणा। तो ये भास्कर राणा जो है ये भीमा का रहने वाला है और इन अभियुक्तों ने भास्कर राणा बन के ही इसको फ़ोन किया और उसको झांसी में लेकर बुलाया और इसको बाइक में लेकर अरेस्ट कर दिया गया और इसके सेंटेनमेंट में बलात्कार किया। हाँ है सब लोग, शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब लाए। आज सुबह भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण पटेल नगर में दुकानों के अंदर तक पानी घुस गया। वहीं पुल निर्माण कार्य के चलते कई जगह हालत बहुत खराब है, जिस कारण जनता को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रामनगर में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के तहत बाघों की गणना का कार्य प्रगति पर है। भारतीय वन्यजीवी संस्थान के निर्देशन में बाघों की गणना का कार्य किया जा रहा है। बाघों के होने के चयनित स्थानों पर कैमरा ट्रैप कर इसके लिए डाटा एकत्रित किया जाता है, जिसके बाद आंकड़ों के आधार पर गिनती की जाती है और आंकड़े एकत्रित करने के बाद भारतीय वन्यजीवी संस्थान को भेज दिए जाते हैं। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। देखिए, वर्तमान में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन का कार्य जो है ये प्रगति पर है, जो कि भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें जो विभिन्न पूर्व चयनित स्थान हमारे होते हैं जहाँ पर कि टाइगर या इसकी संख्या या अन्य जानवरों की संख्या जो है ज़्यादा होने के चांस रहते हैं, वहाँ पर कैमरा ट्रैप्स लगाए जाते हैं और इनसे जो डाटा हमें प्राप्त होता है वो डाटा जो है यहाँ से भारतीय वन्यजीव संस्थान को भेजा जाता है, जो कि उसको आगे प्रोसेस करके और फिर इसके संबंध में आंकड़े जारी करते हैं। तो ये कार्य वर्तमान में प्रगति पर है और यहाँ से डाटा भेजने का कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र द्वारा विश्व जैव विविधता दिवस के अवसर पर संरक्षित प्रजातियों हेतु अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी कर 2 किताबों का विमोचन किया गया। वहीं लगातार विलुप्त होती प्रजातियों पर चिंता व्यक्त की गई। उत्तराखंड राज्य में बायोडायवर्सिटी रिसर्च के 6 केंद्र में हल्द्वानी, नैनीताल, रानीखेत, पिथौरागढ़, गोपेश्वर और देहरादून है। इस मौके पर महिला महाविद्यालय हल्द्वानी की छात्राओं ने जैव विविधता पर पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पहले तो लोगों को पता होना चाहिए कि उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हर तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से लेके टेम्परेट फॉरेस्ट से लेके अल्पाइन फॉरेस्ट, हर एल्टीट्यूड पे अलग अलग तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो यहाँ जिसमें अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ हो गए, वन्य जीव पाए जाते हैं। तो हमें
हमारे राज्य के लोगों को, चाहे वो स्थानीय लोग हैं या फिर रिसर्च स्कॉलर हैं या फिर स्कूली बच्चे हैं, इनको पता होना चाहिए कि जैव विविधता हमारे राज्य में किस तरह की जैव विविधता पाई जाती है। देखिए, आज विश्व जैव विविधता दिवस है। इस साल की जो जैव विविधता की जो थीम है वो जो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, विलुप्त प्रजातियां हैं, उनको संरक्षण करने की बात कही गई है। तो हमने इसी कड़ी में आज यहाँ पे महिला डिग्री कॉलेज की छात्राओं को बुलाया है जो पेंटिंग कर रही हैं जैव विविधता के परिप्रेक्ष्य में। दूसरा, हमारा एक जो जैव विविधता की हमने 101 आइकन्स की एक संग्रहणिका बनाई गई है, उसका उद्घाटन अभी हमारे प्रभागी वनाधिकारी महोदय द्वारा किया जाएगा। सर, आज विश्व जैव विविधता दिवस है। इसके लिए वन अनुसंधान केंद्र के द्वारा हमें आमंत्रित किया गया था कि आप लोग हमारे क्षेत्र में आइए और यहाँ एक पेंटिंग प्रतियोगिता भी होगी, उसमें प्रतिभाग करिए। उसके लिए हम यहाँ पर हमारे महाविद्यालय इंदिरा प्रियदर्शनी महिला वाणिज्य महाविद्यालय के द्वारा आए हुए हैं। आयोजित जैव विविधता संरक्षण के दौरान हम महिला महाविद्यालय से 28 छात्राओं के साथ और 6 जो शोध छात्राएं हैं वो यहाँ आई हुई हैं, जिसमें हमें सर के द्वारा जैव विविधता के संरक्षण के बारे में बताया गया और अलग अलग प्रकार की पादप जातियों के बारे में और जीव जंतुओं के बारे में जानकारी दी गई। अभी इसी थीम पर, जैव विविधता संरक्षण थीम पर ही एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें कि सभी पीजी जो गर्ल्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, ताकि लोगों को इसके संदर्भ में जानकारी मिल सके और बायो जो डाइवर्सिटी है उसके संरक्षण का मैसेज मिल सके। पिथौरागढ़ में स्थानीय ब्लॉक सभागार सम्मेलन में मुख्य वक्ता के तौर पर एक्टू के प्रदेश सचिव कॉमरेड के बोरा ने कहा कि देश महंगाई और बेरोजगारी की आग में झुलस रहा है और मोदी सरकार के नेतृत्व में केंद्र सरकार और भाजपा सांप्रदायिक बंटवारे की कोशिशें कर रही है। कॉमरेड बोरा का कहना है कि 4 लेबर कोड को लागू करने के बाद सरकार मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाने पर तुली है। वहीं मजदूरों के अधिकारों का गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है। संवाददाता नदीम परवेज की रिपोर्ट। सरकार से मेनली ये मांग कर रहे हैं कि जो महंगाई है उस पर रोक लगाई जाए और जो मजदूर है उनके ऊपर जो महंगाई से जो असर पड़ रहा है उस पर उसका एक मूल्यांकन हम लोगों ने किया है और उसके आधार पर हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि महंगाई पर रोक लगे। और दूसरा, इस देश में लोग जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं उनको बांटने के लिए नफरत की राजनीति बढ़ाई जा रही है, उस पर रोक लगनी चाहिए। और मज़दूर पर सबसे ज़्यादा महंगाई का और नफरत का असर पड़ता है। इसके चलते उनके बुनियादी मुद्दे, जो मजदूरी बढ़नी चाहिए, जो स्थायीकरण बढ़ना चाहिए, जो नई नौकरियां बढ़नी चाहिए, उन सब में दिक्कत आ रही है। और दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि इस देश में केवल 2 अरबपति लोगों की संपदाएं बढ़ती जा रही हैं, अंबानी और अडानी की। इस देश का कारोबार चौपट होता जा रहा है, मजदूर लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, संस्थान, सरकारी संस्थान नीलाम किए जा रहे हैं, रोजगार सृजन हो नहीं रहा है। तो इतने बड़े देश में, इतने बड़े महादेश में इतनी बड़ी जनसंख्या को रोकने के लिए रोजगार देने की व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिए। उन सब पर सरकार चुप्पी साध के बैठी है। तो हम लोगों ने आज के सम्मेलन में इन सब बातों पर चर्चा किया और आगामी समय में कि सरकार से मांग कर रहे हैं, यदि सरकार इन सब बातों पर नहीं मांगेगी तो हम लोग निश्चित तौर पर आंदोलन की ओर बढ़ेंगे और सरकार को इन मजदूरों के सवालों पर जवाबदेह बनाने की कोशिश करेंगे। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आज सुबह से लोहाघाट में बारिश हो रही है, जिससे तापमान भी 18 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। बारिश होने से जंगलों में लगी आग भी बुझ चुकी है, जिस कारण वन विभाग ने राहत की सांस ली। तो वहीं बारिश होने से क्षेत्र के किसानों के चेहरे भी खिले हैं, क्योंकि आजकल धान व मडवा की फसल बोई जा रही है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।
अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने अपने पिता व कोच डीके सेन के साथ थॉमस कप जीतने के बाद पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उनका चौगान पर ढोल नगाड़ा बजाकर धूमधाम से स्वागत किया गया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। लोहाघाट ब्लॉक के दुरुस्त नेपाल सीमा से लगे क्षेत्र के लोगों ने रोसाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने व क्षेत्र की बदहाल हो चुकी सड़कों को ठीक करने की मांग की। इस दौरान क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता व किसान नेता मोहन चंद पांडे व ग्रामीणों ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ग्रामीणों को अपने इलाज के लिए 30 किलोमीटर दूर लोहाघाट जाना पड़ता है, तो वहीं इलाज के अभाव में कई मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मोहन चंद्र पांडे, जिला मीडिया प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन भानु चंपावत। अभी कमलेडी गांव में एक 14 वर्षीय छात्रा जो जीएससी रोसाल में पढ़ती थी, उल्टी दस्त होने के कारण उसकी जो है डेथ होगी। उसका हमें बहुत खेद है और यहाँ रोसाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र न होने के कारण इस तरह की कई घटनाएं होती हैं। कई बार विभाग और शासन प्रशासन कई बार उनको इस बात की मांग रखी गई कि रोसाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, क्योंकि नेपाल सीमा से लगा हुआ ये क्षेत्र है, तो यहाँ से लोहाघाट पहुँचने में 2-2.5 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता है। तब तक जो है मरीज रास्ते में दम तोड़ देता है और जो यहाँ की सड़क है उसकी हालत भी बहुत खस्ता है। जगह जगह से डामर उसका उखड़ा हुआ है, जगह जगह गड्ढे हैं। मटियानी डुंगरा बोरा और ये किमतोली से होते हुए जो सड़क मटियानी डुंगरा बोरा तक जाती है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। आपदा में पूरी तरह वो जगह जगह टूटी हुई है और जगह जगह से जो तीव्र मोड़ है उन पर भी सड़क टूटी है। कई बार शासन प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन उसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा लोहाघाट के रायकोट के फील्ड में क्षेत्रीय युवाओं को क्रिकेट खेलता देख खुद भी उनके साथ क्रिकेट खेलने जा पहुंचे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि युवाओं को क्रिकेट खेलते देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। उनका कहना है कि बचपन में मैं भी जमकर क्रिकेट खेलता था। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। चंपावत विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने हेतु लोहाघाट चंपावत विधानसभा के बॉर्डर पर पुलिस व एसएसबी के जवानों द्वारा वाहनों की सघन तलाशी की जा रही है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। सर, जैसे कि जानते हैं कि चंपावत में उप निर्वाचन हो रहा है। इसके तहत हम लोग यहाँ पर एसएसटी टीम यहाँ पर लगी हुई है। इसके तहत हम कोई नगद कैश, दारू या अन्य सामान ले जा रहा है तो उसकी चेकिंग की जा रही है, ताकि वो चुनाव के मद्देनजर कोई जो मतदाता है उनको प्रभावित ना कर सके। इसके मद्देनजर ये सारा काम किया जा रहा है यहाँ पे। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ।